5 बाघों का रहस्य, एक हॉरर कहानी। गांव सतनपुर अपनी घनी जंगलों से घिरी पहाड़ियों और अजीब घटनाओं के लिए जाना जाता था। सबसे खतरनाक था 5 बाघों का जंगल। इस जंगल में जो भी गया वो कभी लौटकर नहीं आया। गांव वालों का कहना था कि वहां 5 भूतिया बाघ रहते हैं जो इंसानों की आत्मा खा जाते हैं। रवि, एक यूट्यूबर जिसने कई डरावने इलाकों की सच्चाई उजागर की थी, इस जंगल के रहस्य को उजागर करना चाहता था। उसने अपने दोस्तों अजय, सीमा, रोहित और नेहा को इस एडवेंचर में साथ चलने के लिए मना लिया। पांचों ने गांव के बुजुर्गों की चेतावनियों को नजरअंदाज कर जंगल में जाने का फैसला किया। शाम ढलते ही जंगल में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। किसी के चलने की आहट, पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती डरावनी गुर्राहट। अचानक नेहा को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। वह घबराकर मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक झाड़ियों से एक भयंकर बाघ निकला, जिसकी आंखें लाल और शरीर काला था। लेकिन सबसे अजीब बात थी कि वह बाघ जमीन पर पैर नहीं रख रहा था, बल्कि हवा में तैर रहा था। भागो! रवि चिल्लाया, लेकिन जब वे मुड़े तो उनके चारों ओर 4 और बाघ आ चुके थे। पांचों दोस्त अब घिरे हुए थे। रोहित ने अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग चालू कर दी। तभी 5 बाघों ने एक साथ गुर्राहट की और अचानक हवा में गायब होकर 5 अलग अलग दिशाओं से काले धुएं की तरह उन पर टूट पड़े। सीमा ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बंद हो गई। रोहित ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। रवि को महसूस हुआ कि किसी ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया है। अचानक पास के मंदिर की घंटियों की आवाज आई और सभी बाघ तड़पने लगे। उनकी डरावनी आंखें काली पड़ गईं और वे एक एक कर राख में बदल गए। जैसे ही सूरज निकला, 5 दोस्त जंगल से किसी तरह बाहर आ गए। गांव वालों ने बताया कि 100 साल पहले इसी जंगल में 5 शिकारी आए थे जो निर्दयता से बाघों को मारते थे। लेकिन एक दिन एक संत ने उन्हें शाप दिया कि वे खुद बाघ बनकर इस जंगल में भटकेंगे और हर घुसपैठिए की आत्मा खा लेंगे। रवि और उसके दोस्त इस रहस्य से बाहर तो आ गए, लेकिन कैमरे की रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसा दिखा जिसने उनकी नींद उड़ा दी। 5 बाघों की परछाइयां अब भी उनके पीछे पीछे चल रही थीं। रवि, अजय, सीमा, रोहित और नेहा भले ही जंगल से जिंदा लौट आए थे, लेकिन उनकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। हर रात उन्हें डरावने सपने आते, जिसमें 5 बाघ उनकी ओर बढ़ते और उनकी आत्मा खींचने की कोशिश करते। सबसे अजीब बात यह थी, रोहित के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वीडियो गायब हो चुका था, लेकिन जब भी वे मोबाइल ऑन करते, स्क्रीन पर 5 चमकती हुई लाल आंखें दिखती। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। एक रात सीमा अपने कमरे में थी जब खिड़की पर हलचल हुई। बाहर झांकते ही उसने देखा कि एक बाघ का अंधेरा साया उसे घूर रहा था। अचानक वो परछाई हवा में उठी और खिड़की के अंदर घुस आई। सीमा चीख पाती, इससे पहले ही सब कुछ अंधेरा हो गया। अगले दिन जब बाकी दोस्त सीमा के घर पहुंचे तो उसका दरवाजा खुला हुआ था। अंदर का नजारा डरावना था। कमरे में पंजों के निशान थे और दीवार पर खून से लिखा था, तुम भाग नहीं सकते, रहस्य की तह तक जाना। अब यह साफ था कि 5 बाघों की आत्माएं उनका पीछा कर रही थीं। डर के मारे वे गांव के सबसे पुराने बाबा त्रिलोकीनाथ के पास पहुंचे। बाबा ने आंखें बंद करके कुछ जाप किया और फिर बोले, तुम लोगों ने उन आत्माओं को जागृत कर दिया है। अब वे तब तक तुम्हारा पीछा करेंगे जब तक उन्हें मुक्त नहीं किया जाता। लेकिन हम क्या करें बाबा? रवि ने डरते हुए पूछा। बाबा ने बताया कि उन आत्माओं को मुक्त करने के लिए उन्हें फिर से उसी जंगल में जाना होगा और काली गुफा में छिपे रहस्य को उजागर करना होगा। काली गुफा का डरावना रहस्य। 5 दोस्त एक बार फिर जंगल में पहुंचे। इस बार हवा में अजीब सी ठंडक थी और जंगल पूरी तरह खामोश था। चलते चलते वे काली गुफा के पास पहुंचे। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने दीपक जलाया, दीवारों पर 5 शिकारी की आकृतियां उभर आईं। ये वही लोग थे जिनकी आत्माएं बाघों में बदल गई थीं। तभी गुफा के अंदर से 5 बाघ निकलकर उनके सामने आ गए। बाघों की आंखों में क्रोध था, लेकिन इस बार उनके अंदर कुछ अजीब था, जैसे वे कुछ कहना चाहते हों। तभी
रोहित को ध्यान आया कि बाबा ने कहा था, मुक्ति का मंत्र पढ़ो। अजय ने जल्दी से कागज निकाला और मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयुएम नमः शिवाय आत्मानम मोक्षयति स्वाहा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, पांचों बाघ चीखने लगे। उनके शरीर से काले धुएं निकलने लगे और अचानक वे इंसानी रूप में बदल गए। तुमने हमें मुक्त कर दिया, अब यह जंगल शाप मुक्त हो गया, उनमें से एक आत्मा ने कहा, और फिर सभी रोशनी में बदलकर गायब हो गए। गुफा की दीवारें हिलने लगीं और एक तेज रोशनी फैल गई। जब सब कुछ शांत हुआ तो गुफा का रास्ता गायब हो चुका था। अब वे समझ चुके थे कि पांचों शिकारी अपनी करनी के कारण फंसे हुए थे और उनका मकसद किसी को मारना नहीं, बल्कि खुद को मुक्त कराना था। अगले दिन गांव वालों ने बताया कि जंगल अब पूरी तरह सामान्य हो चुका है। रवि अपने YouTube चैनल पर नई जगहों की खोज में लग गया। अजय ने नौकरी पकड़ ली। रोहित अब हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाने लगा और नेहा और सीमा भी अपने अपने काम में व्यस्त हो गईं। लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगा। गांव के लोग कहने लगे कि जंगल के अंदर फिर से किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी महसूस हो रही है। कई लोग कह रहे थे कि उन्होंने आधी रात को जंगल से अजीब गुर्राहट सुनी थी और वहां जाने वाले कुछ शिकारी वापस नहीं लौटे थे। रवि को जब यह बात पता चली तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और फिर से जंगल जाने का फैसला किया। रात के समय जब वे जंगल पहुंचे तो वहां का माहौल कुछ बदला हुआ लग रहा था। पहले जैसा भारीपन नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अचानक उन्हें दूर एक रोशनी दिखी। ये क्या हो सकता है? अजय ने फुसफुसाकर पूछा। चलकर देखते हैं, रवि ने जवाब दिया। वे धीरे धीरे रोशनी की ओर बढ़े। जब वे पास पहुंचे तो उनकी आंखें फटी रह गईं। वहां काली गुफा दोबारा खुल चुकी थी। गुफा के अंदर छुपा नया डर। जैसे ही वे गुफा में घुसे, उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके अंदर घुस गई हो। दीवारों पर फिर से वही 5 शिकारी की आकृतियां उभर आईं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उनके चेहरे विकृत हो चुके थे और उनकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने हमें मुक्त कर दिया, लेकिन हमने जो गुनाह किए थे उसकी सजा अभी बाकी है। अब हम नहीं, बल्कि कुछ और इस जंगल का हिस्सा बन चुका है। मतलब? सीमा ने घबराकर पूछा। मतलब यह कि 5 बाघों के मरने से जंगल का श्राप तो खत्म हो गया, लेकिन बुरी आत्माएं पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। अब वे एक नए रूप में आ चुकी हैं और वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। तभी गुफा के अंदर से भयानक चीखें आने लगीं और जमीन हिलने लगी। पांचों दोस्त भागकर गुफा से बाहर निकले, लेकिन तभी जंगल में हर दिशा से डरावनी लाल आंखें चमकने लगीं। अब पांचों को समझ आ चुका था कि 5 बाघों का श्राप हटने के बाद अब जंगल में कोई और भूतिया शक्ति आ गई थी। तभी उनके पीछे से एक भारी आवाज आई, अब यह जंगल हमारा है। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, उनके सामने एक भयानक काली परछाई खड़ी थी, जिसका आकार इंसान और जानवर के बीच का था। यह कौन है? रोहित ने कांपते हुए पूछा। यह जंगल का असली रक्षक है, बाबा लोकीनाथ की आवाज आई। वे वहां प्रकट हो चुके थे। इस जंगल को 5 बाघों से बचाने वाला असली शैतान अब जाग चुका है। इसे हराने का एक ही तरीका है, इसे इसके असली रूप में वापस भेजना। बाबा ने पांचों को एक मंत्र दिया, जिसे जोर से बोलने के लिए कहा। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, एयुएम ह्रीं काल रूपाय स्वाहा, वह भूतिया आकृति चीखने लगी और धीरे धीरे अंधेरे में घुलने लगी। कुछ ही मिनटों में जंगल फिर से शांत हो गया। बाबा ने कहा, अब यह जंगल हमेशा के लिए मुक्त हो चुका है, लेकिन याद रहे, कभी भी प्रकृति के नियमों के खिलाफ मत जाना, वरना यह अंधेरा फिर लौट सकता है। पांचों दोस्त गांव लौट आए। इस बार जंगल वाकई शांत लग रहा था। लेकिन जब रवि ने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो आखिरी फ्रेम में किसी की लाल आंखें चमक रही थीं। गांव लौटने के बाद रवि, अजय, सीमा, रोहित और नेहा ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है। लेकिन कुछ दिनों बाद एक अजीब घटना घटी। रवि को हर रात एक ही सपना आता। सपने में वह जंगल में अकेला खड़ा होता और उसके चारों ओर घना अंधेरा होता।
तभी पांचों बाघों की भूतिया परछाइयां दिखाई देती और फिर एक गहरी आवाज गूंजती, तुमने हमें मुक्त किया, लेकिन अंधकार हमेशा लौटता है। रवि ने इस सपने को नजरअंदाज किया, लेकिन जब सीमा, अजय, नेहा और रोहित ने भी यही सपना देखने की बात कही तो वे समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। गांव के लोगों की दहशत। एक दिन गांव के सरपंच दौड़ते हुए रवि के घर पहुंचे। उनका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। रवि बेटा, जंगल फिर से जाग उठा है, सरपंच ने कांपती आवाज में कहा। क्या? लेकिन हमने तो श्राप खत्म कर दिया था, रवि ने चौंकते हुए कहा। हाँ, लेकिन अब जंगल में कुछ और ताकत जाग चुकी है। कई लोगों ने वहां एक काले धुएं जैसी चीज को चलते हुए देखा है। और सबसे डरावनी बात यह है कि जंगल के पेड़ों पर किसी ने खून से लिखा है, अब हमारी बारी है। दोस्त समझ चुके थे कि आखिरी रहस्य अभी बाकी है। वे एक बार फिर जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए। इस बार बाबा त्रिलोकीनाथ भी उनके साथ जाने को राजी हुए। रात के समय जब वे जंगल में पहुंचे तो वहां की हवा भारी लग रही थी। अचानक हवा में गुर्राहट गूंजने लगी, पेड़ हिलने लगे और अंधेरे में दो लाल आंखें चमकीं। वो आ गए। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र की गूंज जंगल में फैली, अचानक जमीन फटने लगी और उसमें से 5 काले धुएं के आकार के भूतिया जीव निकल आए। तुम हमें रोक नहीं सकते, यह जंगल अब हमारा है। अब यह साफ हो गया था कि 5 बाघों की आत्माएं मुक्त हो चुकी थीं, लेकिन उनकी शैतानी ऊर्जा इस जंगल में रह गई थी, जो अब और भी खतरनाक रूप ले चुकी थी। बाबा ने एक त्रिशूल निकाला जो चमक रहा था। यह जंगल तभी शुद्ध होगा जब इन आत्माओं को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा। बाबा ने जमीन पर एक बड़ा यंत्र बनाया और 5 दोस्तों को उसमें खड़ा कर दिया। अब साथ में यह मंत्र बोलो, AUM नमः शिवाय, सर्वभूत विनाशाय स्वाहा। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, जमीन से एक तेज रोशनी निकली और वे भूतिया जीव दर्द से चिल्लाने लगे। जंगल में हर दिशा से चीखों की आवाजें आने लगीं। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। जंगल में हवा अब हल्की हो चुकी थी। क्या यह सच में खत्म हुआ? बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, अब यह जंगल पूरी तरह मुक्त हो चुका है। अब कोई बुरी आत्मा यहाँ नहीं भटकेगी। गांव वाले जब अगली सुबह जंगल में गए तो उन्होंने पाया कि अब वहां का माहौल पहले से ज्यादा शांत और सुंदर हो चुका था। रवि ने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो इस बार उसमें सिर्फ हरा भरा जंगल दिखा, कोई लाल आंखें नहीं, कोई काला धुआं नहीं।